जो हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसमें ये होता है पेशेंट को फीवर होता है, क्योंकि जो आरए है ये हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अब आपको पता है कौन सा होता है, जिसमें हमारी इम्यूनिटी के रिलेटेड होता है, जिसमें हमें फीवर हो जाता है। इसके अलावा हमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें जस्ट पेन वगैरह होती है, क्रंचिंग और ग्रिंडिंग साउंड्स आती है कि हम किसी चीज को पीस रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं या क्रंच कर रहे हैं या तोड़ फोड़ रहे हैं। उसके अलावा एज फैक्टर आ जाता है। जो हमारा आरए है वो हमारा 30 to 60 के एज के मिड हो सकता है किसी भी एज में, जबकि जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये मेनली हमारे किन में होता है जो 65 ईयर्स प्लस होते हैं, या हमारी उन फीमेल्स में होता है जिनको मेनोपॉज हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस ये दोनों ऐसी डिजीज है जिनको हम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकते, इनकी हम जस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट हम फिजियोथेरेपी से ही कर सकते हैं। हमारे जैसे किसी को नी में है, नी की मैनेजमेंट कर दी, किसी और ज्वाइंट में है उसकी मैनेजमेंट कर दी, इस तरह। तो उम्मीद है आपको इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा कि मोस्टली लोग मिसकंसेप्ट करते हैं आरए से ऑस्टियोआर्थराइटिस को। मैं अपनी कंक्लूजन इस बात से निकालूंगी कि जो आरए होता है ना इसमें हमें नाइट पेन भी होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस भी होती है, जबकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसमें कभी भी मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होती, नाइट पेन कभी कभी हो सकती है। तो उम्मीद है आपको इनमें डिफरेंस समझ आ गया होगा।